जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 20वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 20वां दिन है। चातुर्मास को आरंभ हुए 20 दिन हो गए हैं, जिसकी शुरुआत होती है देवशयनी एकादशी से और ये पूरे 4 महीने तक चलेगा 2 नवंबर को, जब देवउठनी एकादशी होगी। चातुर्मास में आप सुन रहे हैं चातुर्मास महात्म्य, जिसमें आज आप 20वां अध्याय सुनेंगे। कल हमने वृतांत जाना कि गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं, उससे पहले ब्रह्मचर्य के क्या कर्तव्य हैं, फिर जाना वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य हैं, स्त्री के क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का वृतांत कल आया था। ये वृतांत स्वयं नारायण द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से या भगवान श्री कृष्ण के आदेश से नारद पहुँचे हैं बद्रिक आश्रम, और बद्रिक आश्रम में नारायण जो हैं उन्हें ये सब ज्ञान विज्ञान की बातें बता रहे हैं। आज ज्ञान का स्वरूप आपको ज्ञात होगा। ज्ञान के स्वरूप की चर्चा आज के विषय में आएगी। बड़ा ही रोचक प्रसंग है ये, जो नारायण द्वारा कहा जा रहा है देव ऋषि नारद को। इसमें आप जान पाएंगे कि कौन सा गुण कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन सी माया कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे मनुष्य का स्वभाव ऐसा हुआ, कौन प्रधान है, कौन अच्युत है, कौन अणिम है, और कौन किसका पुत्र है, कौन से ऋषि हुए, कौन सा पुराण कहाँ से आया, किस पुराण की क्या महिमा है, कौन से पुराण को पढ़ना चाहिए, कौन से को नहीं पढ़ना चाहिए। देवता, दैत्य, पितृ सभी के विषय में ज्ञान की बातें आज के इस अध्याय में आपको सार रूप में प्राप्त होंगी। इसीलिए अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया अंत तक सुनिएगा, क्योंकि महात्म्य में कथाएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं ना, वो बड़ी कम आती हैं। जब आती हैं तो आपको सहज भाव से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान की बातें मनुष्य को जब भी मिले उन्हें ग्रहण करना चाहिए। आज का अध्याय आरंभ करेंगे। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मेरे नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भगवान श्री हरि के, इनको जितना लिखा जाएगा इस चातुर्मास में उतना ही कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सही महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं जो पुराणों में लिखे होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। सृष्टि के पालनहार जगदीश्वर वासुदेव के चरणों में नमन करते हैं। बोलिए वासुदेव कृष्ण की जय। बोलिए चातुर्मास की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए कथा आरंभ करते हैं। यह अध्याय ब्रह्मांड के विकास के आस्तिक सांख्य सिद्धांत के साथ साथ विष्णु द्वारा ब्रह्मा की रचना करने की जो पौराणिक अवधारणा है उसका संयोजन प्रस्तुत करता है। नारायण ने कहा कि हे नारद, अब मैं तुम्हें सांख्य द्वारा निर्धारित ज्ञान स्वरूप का वर्णन करूंगा, जिससे
क्षेत्र आदि का ज्ञान होता है, उस ज्ञान का वर्णन मैं सविस्तार करता हूँ। वासुदेव महान अविनाशी धाम में स्थित परम ब्रह्म हैं। आरंभ में वे एक ही थे, उनका कोई दूसरा नहीं था। वे निर्गुण थे। उनका शरीर दिव्य तेजस्वी था। जैसे सूर्य के प्रकाश में रात्रि लुप्त हो जाती है, वैसे ही आदि प्रकृति अपने विकास और काल सहित उसके अविनाशी प्रकाश में अदृश्य हो गई। जब ब्रह्मांडों या विश्वों की रचना करने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई, तब उस महान माया ने काल के साथ स्वयं को आदि में प्रकट किया। सृष्टि की इच्छा से वासुदेव ने काल की उस शक्ति को ग्रहण करके उसे अपने अक्षर अविनाशी स्वरूप में देखा। तब वह व्याकुल हो उठी। महामाया से करोड़ों प्रधान या प्रकृतियां बनी और पुरुष उत्पन्न हुए। भगवान की इच्छा से वे पुरुष प्रधानों या प्रकृतियों के साथ संयुक्त हो जाते हैं। उनमें पुरुषों ने गर्भ धारण किया, उनसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। उनमें से एक का वर्णन यहाँ किया गया है। पुरुष के स्वर्ण वीर्य से सर्वप्रथम महत तत्व उत्पन्न हुआ। तत्व, उससे अर्थात महत से अहंकार अर्थात ब्रह्मांडीय अहंकार उत्पन्न हुआ। और उससे किससे? ब्रह्मांडीय अहंकार से सत्व आदि 3 गुण उत्पन्न हुए। 3 गुण कौन से हैं? सत, रज, तम। ये 3 गुण हैं। इनका विस्तार से वर्णन कर। तमोगुण से 5 तमोगुण अर्थात सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। रजोगुण जो है उससे 10 इंद्रियां, इंद्रिय और कर्म और महान प्राण तथा बुद्धि ये उत्पन्न हुए। सत्व से अर्थात सतगुण जो है उससे इंद्रियों और मन के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः जिन्हें तत्व कहा जाता है उन्हें यहाँ देव कहा गया है। वासुदेव की प्रेरणा से उन्होंने अपने अपने अंशों का योगदान देकर विराट नामक दिव्य शरीर को जन्म दिया अर्थात निर्मित किया। वह जो विराट है ना, वो चर और अचर सभी का आश्रय था। वह वैराज पुरुष अपने द्वारा रचित जल पर शयन करता था, इसलिए वेदों आदि में उसे नारायण कहा गया है। उनकी नाभि के कमल से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उनके हृदय कमल से सत्वगुण से युक्त विष्णु उत्पन्न हुए और उनके ललाट से तामस गुण से युक्त हर उत्पन्न हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और हर की उत्पत्ति होती है भगवान वासुदेव से। उनके उत्पत्ति को कहा जा रहा है कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई और कैसे भगवान शंकर का प्रकाट्य हुआ। नारायण की नाभि के कमल से रजोगुण जिनके अंदर पूरा युक्त था या भरा हुआ था, इस प्रकार के ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उनके हृदय से कौन? विष्णु भगवान का प्रकाट्य हुआ और उनके ललाट से तामस गुण को ग्रहण करने वाले, जिनके अंदर तामस खूब भरा हुआ है, ऐसे भगवान शंकर उत्पन्न हुए। इन्हीं स्थानों से 3 शक्तियां उत्पन्न हुई। इनमें से दुर्गा तामस गुण से, सावित्री रजोगुण से तथा श्री अर्थात लक्ष्मी सत्वगुण से युक्त हैं। ये सभी वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित हैं। वैराज की आज्ञा से वे ब्रह्मा आदि देवताओं की शरण में गए। दुर्गा रुद्र की, सावित्री ब्रह्मा की और विष्णु की शरण में श्री गई अर्थात माँ लक्ष्मी गई। हे ऋषिवर, चंडिका सहित हजारों शक्तियां दुर्गा के अंश से उत्पन्न हुई थी और जिन शक्तियों में त्रयी प्रमुख थी वे सावित्री के अंश से उत्पन्न हुई थी। जिन शक्तियों में दुस्सह प्रमुख थी वे
श्री अर्थात लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी। जो ब्रह्मा वैराज के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उस एकार्ण के कमल में रहते थे, वे कुछ भी नहीं देख सकते थे और ना ही कुछ जान सकते थे। ब्रह्मदेव जब पैदा हुए तो उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो कुछ भी ना देख सकते थे ना जान सकते थे। सृष्टि का ज्ञान उन्हें कुछ था ही नहीं। तो सृष्टि का ज्ञान प्राप्त ना होने के कारण वह स्वयं को भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इस बात का ध्यान करते हुए उसे कमल दर्शन हुआ जो उसका आश्रय था। तभी उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि ओहो कमल, कमल के ऊपर वो उत्पन्न हुए थे, कमल से ही निकले थे। अतः उन्होंने निर्णय किया कि अब वो उनके उत्पादक को जानेंगे कि इनको उत्पन्न किसने किया है, वो कहाँ से आए हैं, कौन है, उनका पिता कौन है। तो उन्होंने कमल का जो डंठल था उसमें प्रवेश कर दिया कि मैं डंठल के रास्ते नीचे तक जाऊंगा, जहाँ से ये कमल निकल रहा है वही मेरा पिता होगा। तो वो डंठल के अंदर घुस गए, अंदर तक गए 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 पर आगे तो पहुँच ही नहीं पाए। उनको 100 वर्ष बीत गए डंठल के अंदर प्रवेश किए हुए, और वह कमल की जड़ को खोजने के लिए नीचे की ओर चलते चले गए, लेकिन उसके अंत तक पहुंच ही नहीं सके। थक गए, बहुत थक गए, और थक कर वह पुनः उठकर बैठ गए। अदृश्य रूप में भगवान ने उनसे कहा, तपः करह। यह सुनकर तथा वक्ता को कहीं भी न देख पाने पर उसने गुरु के आदेश अनुसार 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। जब उन्हें ये शब्द सुनाई दिए और कोई दिखाई नहीं दिया तो फिर वो तपस्या में लीन हो गए, और 1000 वर्षों तक ब्रह्मदेव तपस्या ही करते रहे। कमल में तपस्या करने वाले तथा शुद्ध आत्मा वाले ब्रह्म को जब वे गहन ध्यान में लीन थे, उन्होंने अपना निवास स्थान दिखाया। वासुदेव ने अपना निवास स्थान दिखाया, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, दिखाया अस्पष्ट। जहाँ प्रधान से उत्पन्न 3 गुण रज आदि हैं, वहाँ कोई भी क्षुद्र नहीं है, जिसे काल अर्थात समय, मृत्यु का और माया का भय नहीं है। 10,000 सूर्यों के एक साथ उदय होने के समान उस तेजस्वी प्रकाश में उन्होंने सुंदर कांति में श्याम रूप वाले वासुदेव को देखा। उस परम प्रभु के 4 हाथ थे, जिनमें प्रत्येक में गदा, कमल, शंख और चक्र था। वे पीले वस्त्र पहने हुए थे और रत्न जटित एक विशाल मुकुट से सुशोभित थे। नंद, ताक्ष अर्थात गरुड़ आदि चतुर्भुज सेवक, आणिमा आदि 8 अलौकिक शक्तियाँ तथा 6 प्रकार के सौभाग्यवान अपने हाथ जोड़कर उनका आदर करते थे। श्री के साथ सिंहासन पर बैठे हुए महान भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न मन से भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। चूँकि तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए मुझसे कोई इच्छित वर मांग लो। भगवान कहते हैं कि तुमने इतनी तपस्या की है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, जो तुम चाहते हो वह वरदान मुझसे मांग लो। वासुदेव के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या का निर्देशक जानकर उनसे सृष्टि रचना के विषय में इच्छित वर देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको प्रणाम है। हे जगत नारायण, हे भगवान, मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। मुझे सृजन करने की शक्ति दीजिए। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उस सृजन कार्य में ना बंधूं। सृजन से अभिप्राय है किसी भी चीज़ का निर्माण करना। तो ब्रह्मदेव अपने लिए सृजन की शक्ति मांग रहे हैं, सृजन करने की शक्ति मांग रहे हैं। तब भगवान वासुदेव ने कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हे वैराज, ध्यान के द्वारा मुझ में अपनी एकता का बोध करके प्रजा उत्पन्न करो। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए संभव ना हो
तो मेरा स्मरण करो, मैं इच्छित वस्तुओं का दाता हूँ और तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा ने पैराज के साथ अपनी एकता का ध्यान करके उन समस्त लोकों या विषयों को प्रत्यक्ष देखा जो पूर्व में एकाकार हो गए थे। सृजनात्मक शक्ति प्राप्त कर ली थी अब ब्रह्मदेव ने। तो सृजनात्मक शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा ने सृष्टि रचना में मन लगाया, सृष्टि की रचना करना आरंभ किया। इसी बीच ब्रह्म के तेज से पूर्ण आदित्य अर्थात सूर्यदेव प्रकट हुए। कहाँ से प्रकट हुए सूर्यदेव? ब्रह्मा के तेज से। उन्हें ब्रह्मांड के केंद्र में इन्होंने स्थापित कर दिया और ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित करके उन्होंने अपने तप और भक्ति से अत्यंत शुद्ध मन से 4 आदि ऋषियों, 4 सनाओं अर्थात सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इनकी रचना की। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मदेव ने इन्हें आदेश दिया कि प्रजा उत्पन्न करो। जो प्रमुख ब्रह्मचारी ऋषि थे उन्होंने उनका आदेश स्वीकार नहीं किया। सृष्टिकर्ता उन पर क्रोधित हो गए, क्योंकि जो ब्रह्मचारी ऋषि थे उन्होंने ब्रह्मदेव के इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, ऋषि थे। उनका इस विषय में बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं थी। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो इससे ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए। क्रोधित ब्रह्मा के ललाट से तामस गुण से युक्त रुद्र उत्पन्न हुए। जब वो क्रोधित हो गए ब्रह्मदेव तो उनके ललाट से तामस गुण से युक्त रुद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करके मन ही मन प्रजापतियों अर्थात प्रजा के जो अध्यक्ष हैं उनको उत्पन्न किया। वे कौन कौन से थे? प्रजा के जो प्रजापति थे वो थे मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, कर्दम, दक्ष और अंगिरस। ये जो हैं ये उनके मानस पुत्र भी कहे गए हैं ब्रह्मदेव के। इनको प्रजापति कहा जाता है। ये प्रजा के अध्यक्ष के रूप में ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किए। उन्होंने अपने हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, मन से काम, मुख से वाणी, भौहों से क्रोध उत्पन्न किया। जो धर्म उत्पन्न हुआ है वो भगवान ब्रह्मदेव के दिल से, हृदय से उत्पन्न हुआ है। उनकी जो पीठ है वहाँ से अधर्म हुआ है और मन से, उनका जो मन है उससे काम वासना जो है मनुष्य के अंदर वह उत्पन्न हुई है और मुख से वाणी उत्पन्न हुई है। और जो भौहें हैं ना, आँखों के ऊपर की भौहें, उन भौहों से क्रोध उत्पन्न हुआ है। इसीलिए जब क्रोध आता है तो भौहें ऊपर चढ़ जाती हैं। इसको क्रोध का प्रतीक भी माना जाता है। फिर उन्होंने अपने 4 मुखों से धर्म के चरण उत्पन्न किए। धर्म के 4 चरण कहे गए हैं। वो 4 चरण ब्रह्मदेव ने अपने एक एक मुख से उत्पन्न किए। उनके 4 मुख थे। इस प्रकार से 4 मुख से 4 धर्म के चरण कहे गए। धर्म के जो 4 चरण हैं इनमें से एक ही चरण जो है वो कलयुग में रह गया है। बाकी सारे जो चरण हैं वो समाप्त हो गए। कलयुग में केवल धर्म का एक ही चरण शेष रह जाता है। इसके जो 4 चरण थे वो क्या थे? पवित्रता, तप, दया और सत्य। ये 4 चरण थे धर्म के जो उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववर्ण की रचना की, अथर्ववेद की रचना की। इस प्रकार से उन्होंने चारों मुखों से ही इन 4 वेदों की उत्पत्ति की है। फिर ब्रह्मदेव ने अपने मुख से इतिहास, पुराण, यज्ञ, 100 ब्राह्मण, वसु, आदित्य, मरुत, विश्वेदेव और साध्य जैसे देवताओं की रचना की। ब्रह्मदेव ने अपनी भुजाओं से 100 क्षत्रिय उत्पन्न किए और उनकी जांघों से 100 वैश्य उत्पन्न हुए और अपने पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया।
सभी को उनके व्यवसायों और जीविका के तरीकों के सहित उन्होंने उत्पन्न किया। उन्होंने अपने हृदय से ब्रह्मचर्य, जो विद्यार्थी तत्व कहा गया है, उसकी रचना की। अपनी कमर से, जननांग से गृहस्थ जीवन की रचना की। अपनी छाती से वन संन्यास की और अपने सिर से संन्यास की रचना की। उन्होंने अपनी छाती से पितरों नामक कुल की रचना की, पितृ का एक कुल बनाया। नितंबों से असुरों की रचना की। देवऋषि देवता निरति की और गुदा से नरकों की रचना की। भगवान ब्रह्मा ने अपनी आत्मा को नारायण में स्थापित किया और इस प्रकार से स्थापित करके भगवान ने गंधर्व, चारण, सिद्ध, सर्प, यक्ष, राक्षस, पर्वत, बादल, बिजली, समुद्र, नदियाँ, वृक्ष, पशु, पक्षी तथा सभी चल और अचल प्राणी इनकी रचना की। जब वे इस सृष्टि से अधिक प्रसन्न नहीं हुए तब उन्होंने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया और तप, विद्या और एकाग्रता से ऋषियों, स्वयंभुव आदि मनुओं और मनुष्यों की रचना की। तब संतुष्ट होकर उन्होंने उनके निवास के लिए स्वर्गलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक जिसे स्वर्ग कहते हैं, भुवलोक जो पृथ्वी से ऊपर का लोक है, तथा भूरलोक जो पृथ्वी है, पृथ्वी की रचना की। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पूर्व कल्प में उनके कर्मों के अनुसार योग्य स्थानों पर स्थापित किया और उन्हें उनके विशिष्ट कार्य सौंप दिए। उन्होंने देवताओं को अमृत, मनुष्यों को और ऋषियों को भोजन और औषधियाँ, यक्षों, राक्षसों, असुरों, व्याघ्रों, सर्पों आदि को मदिरा और मांस प्रदान किया। गायों, बैलों और हिरणों के लिए उन्होंने जौ आदि अनाज प्रदान किए। उन्होंने हव्य, अग्नि में आहुति को सभी देवताओं के लिए जीविका निर्धारित किया और सभी देहधारी तथा अदेहधारी पितरों को काव्य प्रदान किया। देवी दुर्गा से उत्पन्न शक्तियों को उन्होंने दैत्यों, राक्षसों, पिशाचों तथा देवताओं द्वारा अर्पित मदिरा, मांस आदि प्रदान किया, जो उन्हें प्रसन्न करने में तत्पर थे। इसी प्रकार सावित्री से उत्पन्न शक्तियों के लिए उन्होंने ऋषियों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ प्रदान किए, जैसे कि उन शक्तियों के तृप्त करने वाले ऋषियों द्वारा यज्ञ में अर्पित किए गए अन्न और जड़ी बूटियाँ। श्री से उत्पन्न अर्थात माता लक्ष्मी से जो उत्पन्न शक्तियाँ थीं, उनके लिए उन्होंने देवताओं, असुरों तथा उनकी तृप्ति में लगे मनुष्यों द्वारा अर्पित पायस अर्थात दूध से पका हुआ चावल, घी, मूली आदि अर्पित किए। तब प्रजापति ने अपनी संपूर्ण प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं और पितरों की पूजा हव्य और काव्य से युक्त यज्ञों द्वारा की जानी चाहिए। ये देवता तुम्हारे सभी मनोवांछित कार्यों को पूर्ण करेंगे। जो लोग इनकी पूजा नहीं करेंगे वे अवश्य ही नरक में जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा नैतिक नियम निर्धारित किया गया, जिसे नारायण ने स्थापित किया। अतः देवताओं और पितरों से संबंधित कर्मकांड सदैव विधि विधान के अनुसार ही किए जाने चाहिए। तब ब्रह्मा ने उन विशिष्ट जातियों और श्रेणियों के प्रमुखों के साथ साथ मनुओं को भी सभी के नैतिक नियमों की सीमाओं की रक्षा के लिए नियुक्त किया। हे ऋषि, इस प्रकार प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा रूपी वैराज द्वारा वासुदेव की इच्छा से यह विविध सृष्टि होती है। जैसे पिछले कल्प में ज्ञान, वेद, शास्त्र और कर्मकांड थे, वैसे ही अगले कल्प में सभी धर्म और अधिकृत व्यक्ति और अधिकारी थे। जो विष्णु कहलाते हैं वे भी वैराज पुरुष स्वरूप हैं। वे समस्त सीमाओं का पालन करते हैं और समस्त लोगों का पालन करते हैं। जब मनु आदि द्वारा पालन की जाने वाली नैतिक आचरण आदि की मर्यादाएं असुरों द्वारा भंग कर दी जाती हैं, जो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तब ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वासुदेव पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान के भूत और भविष्य के अवतारों की संख्या गिनना
गणना विशेषज्ञों के लिए भी संभव नहीं है। भगवान का प्रकाट्य संधर्म देवों और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, उन्हें कष्ट देने वालों का वध करने के लिए तथा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। वह वासुदेव जो सबके अधिपति हैं, जो प्रकृति, पुरुष और उनके समस्त उत्पादों से जुड़े हुए हैं, अपने क्षेत्र में उनसे अलग रहते हैं। हे ऋषि, जिस प्रकार अग्निदेव, वरुण आदि अपने अपने अंशों से इस जगत में व्याप्त रहते हैं और अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार ये भगवान भी अपने लोक में रहते हैं। जैसे वह ब्रह्मांड की रचना से पहले अस्तित्व, चित्त और आनंद अवतार था, शुद्ध, एक और निर्गुण था, वैसे ही वह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होने पर भी सम, निष्कलंक, शुद्ध स्वभाव वाला है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन तत्वों के प्रभाव या प्रभाव में व्याप्त होकर भी उनसे अलिप्त रहता है, वैसे ही वह भी अस्पर्शित और शुद्ध रहता है। जिसे यहाँ वैराज पुरुष कहा गया है, उसे परम शासक कहा गया है। हे नारद, जो उसे स्वतंत्र, सर्वज्ञ और माया का नियंत्रक जानना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों जो राजस आदि गुणों से उत्पन्न हैं, संपन्न हैं और जिनके कर्म उनके गुणों के अनुरूप हैं, वे भगवान के ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न देवता, असुर और मनुष्य जीव कहलाते हैं। वे अल्पज्ञानी होते हैं और दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जीवों और ईश्वरों के शरीरों को क्षेत्र कहते हैं। वे महत और पर ब्रह्म आदि तत्वों से बने हैं। इन शरीरों के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। भौतिक शरीर और क्षेत्र के ज्ञाता प्रधान, प्रकृति, पुरुष, माया, काल, विनाश की शक्ति, अविनाशी परमात्मा का उनके सभी विभेदित लक्षणों सहित ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान रूप ये अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण चातुर्मास महात्म्य में। आज आपने 20वें दिन की कथा सुनी है। इसके बाद श्रवण मास में आपको अवश्य सुनना चाहिए श्री शिव महापुराण, जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज 7:45 बजे वीडियो उपलब्ध होगा हमारे चैनल पर सुबह 7:45 पर, और उसके बाद अवश्य सुनिएगा श्रवण मास महात्म्य, जो आपके पास आ जाएगा 8:21 पर। इस प्रकार से आज दिन है 26 जुलाई का। कल हरियाली तीज है, कुछ स्थानों पर मनाई जाती है। कैसे मनानी है इसकी विधि अपलोड की गई है, उसे देखिएगा। साथ ही नागपंचमी कैसे मनानी है, और उससे भी उत्तम में उत्तम आने वाली जो एकादशी है बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए एक मंत्र भी हमने बताया है, तो वीडियो अवश्य देखिएगा, उसके माध्यम से आप जान पाएंगे पुत्रदा एकादशी कब है और वह मंत्र जिसके द्वारा अवश्य ही मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। तो पुत्र की कामना हो या संतान की कामना हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाली एकादशी भी। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। कल हम 21वें अध्याय के साथ आपके सामने होंगे, और अवश्य सुनिएगा इसके बाद शिव महापुराण और आगे के वृत्तांत। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।